Hello student, how are you? I hope you are well. Today we will start new chapter Electoral Politics चुनावी राजनीति. In this video we will take a short overview of chapter. In chapter 1 we have seen that in a democracy it is neither possible nor necessary for people to govern directly. हमने चैप्टर 1 में रीड किया है जैसे कि कोई डेमोक्रेसी में कंपलसरी नहीं है और ज़रूरी भी नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है, संभव भी नहीं है और ज़रूरी भी नहीं है कि सभी लोग हैं वो डायरेक्ट गवर्न करें, सरकार चलाएं. द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी इन आवर टाइम इज़ फॉर द पीपल टू गवर्न थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव. ज़्यादातर क्या होता है कि जो आम लोग हैं प्रजातंत्र में, आम लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और वही सरकार चलाते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट हाउ दिस रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड. हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरह से जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कॉमन पीपल सेंड करते हैं पार्लियामेंट में, लेजिस्लेचर में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो वो किस तरह से इलेक्ट होते हैं. वे बीइंग बाय अंडरस्टैंडिंग वाई इलेक्शन आर नेसेसरी एंड यूजफुल इन अ डेमोक्रेसी. We try to understand show electoral competition among parties serve the people. Then go to ask what make an election democratic. हम इस चैप्टर में ये समझने की भी कोशिश करेंगे जो पार्टियों के बीच में कंपटीशन है वो किस तरह से होता है, ठीक है. एंड वी देन गो ऑन आस्क व्हाट मेक एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक. और किस तरह से जो ये इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक हो सकते हैं, प्रजातांत्रिक हो सकते हैं. द बेसिक आइडिया देयर इज़ टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शन फ्रॉम नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन. और साथ ही उस आइडिया के बारे में भी डिफ्रेंशिएट करेंगे उन विचारों को भी कि डेमोक्रेसी में इलेक्शन होते हैं वो किस तरह के होते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में किस तरह के इलेक्शन होते हैं. The rest of the chapter try to assess election in India in the light of the yardstick. We take a look at each stage of election from drawing of boundary of the different constituency to the declaration of result. इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि इलेक्शन में जो स्टार्टिंग में जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनती हैं, संसदीय क्षेत्र जो बनते हैं, उनकी बाउंड्री कैसे सिलेक्ट होती है. और कहाँ तक हम रीड करेंगे चैप्टर में कि डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, चुनाव के परिणाम तक सारा का सारा हम टोटली जो प्रोसेस ऑफ इलेक्शन है वो सारा हम अपने चैप्टर में रीड करेंगे. एट ईच स्टेट वी आस्क व्हाट शुड हैपन एंड व्हाट डज हैपन इन इलेक्शन. और साथ के साथ वो भी करेंगे कि इलेक्शन में क्या होना चाहिए और क्या होता है, ठीक है. टूवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर वी टर्न टू एन असेसमेंट ऑफ वेदर इलेक्शन इन इंडिया आर फ्री एंड फेयर. लास्ट में हम जब क्या करेंगे चैप्टर में असेस करेंगे कि जो इलेक्शन कैसे होने चाहिए इंडिया में, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे हो सकते हैं. हेयर वी आल्सो एग्जामिन द रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन इन इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन. और इलेक्शन कमीशन क्या होता है और उसका क्या रोल प्ले करता है वो किसमें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाने में. ओके, दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर. स्टूडेंट, आई रिक्वेस्ट टू यू प्लीज़ बी सीट अलोंग विद योर टेक्स्ट बुक. ठीक है बेटा, अपनी टेक्स्ट बुक के साथ बैठें और साथ के साथ उसमें रीड करें कि मैम कहाँ पर पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं. देन यू गोट वेल. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर. वाई इलेक्शन, इलेक्शन क्यों होने चाहिए. असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा. हेयर वी विल टेक अ एग्जाम्पल इन हरियाणा असेंबली इन इलेक्शन ऑफ 1987. The time is after midnight. An expectant crowd sitting for the past 5 hours in a chowk of the town is waiting for its leader to come.
The organizer assure and reassure the crowds that he would be here any moment. The crowd stand up whenever a passing vehicle come that way. It arouses hope that he has came. The leader is Mr. Devilal, chief of the Haryana Sangharsh Samiti, who was the address meeting in Karnal on Thursday night. The 76-year-old leader is a very busy man. His day starts at 8 a.m. and end after 11 p.m. He had already addressed 9 election meetings since morning, been constantly addressing public meeting for past 23 months and preparing for his election. यहाँ पर हम हरियाणा में लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हो रहे हैं। उस टाइम के दौरान एक मूवमेंट के बारे में डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पर। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक इवेंट के बारे में, छोटा सा इवेंट है कि एक मीटिंग को आधी रात के समय भी अनएक्सपेक्टेड बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, बैठी हुई है, पिछले 5 घंटे से अपने जो नेता का इंतज़ार कर रही है। और जो इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं वो बार बार क्राउड को विश्वास दिला रहे हैं कि जो आपके फेवरेट लीडर हैं वो कभी भी आपके बीच में हो सकते हैं। और इसी तरह से जो क्राउड है वो बार बार व्हीकल की साइड देख रही है कि कब किस व्हीकल में हमारे फेवरेट लीडर है वो आ जाए। वो लीडर कौन है? मिस्टर देवीलाल। आपने नाम सुना होगा स्टूडेंट, जो एट प्रेजेंट हमारे वाइस चीफ मिनिस्टर हैं, उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, उनके ग्रैंडफादर हैं मिस्टर देवीलाल। ठीक है, ये किसके हेड है? हरियाणा संघर्ष समिति। अंडरलाइन इट। ठीक है। हु वाज द एड्रेस अ मीटिंग करनाल, जो करनाल में मीटिंग को एड्रेस कर रहे हैं। एज क्या है उनकी? जिनकी ओल्ड एज है वो 76 ईयर के हैं और लोगों के बीच इतने फेवरेट हैं। ठीक है। और इलेक्शन, ड्यूरिंग इलेक्शन वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं। और उनका जो डे है वो कब स्टार्ट होता है? सुबह 8 बजे से और रात के 11 बजे तक स्टार्ट होता है। और वो पिछले लगभग 23 महीने से, पिछले 2 साल से इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं इलेक्शन की। ठीक है। ये इलेक्शन के ड्यूरिंग क्या होता है, जो हमारे लीडर्स हैं वो किस तरह से बिजी होते हैं, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। तो आगे हम रीड करते हैं। द न्यूज़पेपर रिपोर्ट is about the state assembly election in Haryana in 1987. The state had been ruled by the Congress party led government since 1982. Chaudhry Devilal, then an opposition leader, led a movement called Nyay Yudh. Underline it also. Struggle for justice. Nyay Yudh means struggle for justice, यानी कि न्याय के लिए संघर्ष करना। जस्टिस, न्याय के लिए संघर्ष करना मीन्स न्याय युद्ध। वो स्ट्रगल कर रहे हैं न्याय के लिए। ओके। और उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई है लोकदल। लोकदल उसका नाम है नई पार्टी का। हिज पार्टी जॉइंड अदर ऑपोजिशन पार्टी टू फॉर्म अ फ्रंट अगेंस्ट द कांग्रेस इन इलेक्शन। और जो उनकी पार्टी है वो क्या करती है, अपने साथ अपोजिशन की जो अदर पार्टी हैं उनको भी मिला लेती है। मीन्स वो मिलकर एक फ्रंट बनाते हैं। ठीक है, एक मोर्चा बनाते हैं। और वो किसके अगेंस्ट है? कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट है। और जो कांग्रेस पार्टी है वो कब से शासन कर रही है हरियाणा में? 1982 से 1987 तक कॉन्टीन्यूसली कर रही है। और 87 में अब इलेक्शन होने हैं। ठीक है। इन द इलेक्शन कैंपेनिंग देवीलाल सेड दैट इफ हिज पार्टी वॉन द इलेक्शन हिज गवर्नमेंट would waive the loans of farmer and small businessmen. He promised that would be first action of his government. चौधरी देवीलाल हैं, वो ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेनिंग, जब इलेक्शन की कैंपेनिंग होती है, जो रैलियां होती हैं, उसमें क्या प्रॉमिस करते हैं कि पार्टी जब भी सरकार बनाएगी, गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, तो सबसे पहले उनका क्या काम होगा, वो जितने भी स्मॉल फार्मर हैं और स्मॉल बिजनेसमैन है। ठीक है, फार्मर्स के और स्मॉल बिजनेसमैन के सबके जो पेंडिंग लोन है वो क्या कर देंगे? वेव्स कर देंगे, यानी कि उसको माफ़ कर देंगे।
ठीक है, या उसमें कुछ कटौती कर दी जाएगी। द पीपल वर अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, जो लोग हैं वो एग्जिस्टिंग यानी कि उस टाइम पर जो गवर्नमेंट चल रही थी उससे खुश नहीं थे। दे वर ऑल्सो अट्रैक्ट देवलाल प्रोमिस, और वो जो देवलाल ने प्रॉमिस किए हैं उनसे अट्रैक्ट होते हैं। और इसके रिजल्ट क्या रहता है, जो इलेक्शन में है, इलेक्शन होते हैं और लोकदल को बहुत ज़्यादा सीटें मिलती हैं। अप्रोक्सीमेट कितनी मिलती हैं उनको, 76। ठीक है, लोकदल एंड इट्स पार्टनर वोन 76 सीट्स आउट ऑफ 90। हरियाणा में विधानसभा में जो सीटें हैं, टोटल सीटें हैं वो 90 सीटें, 90 में से 76 है वो किसने ली हैं, इनके फ्रंट ने ली है, जो इन्होंने ग्रुप बनाया था उसने ली है। और अकेले लोकदल की कितनी सीटें हैं, 60। दीज आर इंटरनल क्वेश्चंस, ओके। And thus had a clear majority in assembly, the Congress could win only 5 seat। और उनको क्या होती है, क्लियर मेजोरिटी मिल जाती है, और कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती हैं, केवल 5 सीटें। ठीक है, सरकार बनाने के लिए, ठीक, डेमोक्रेसी में कोई भी गवर्नमेंट बनाने के लिए आपको मोर देन हाफ ऑफ द टोटल सीट का जो हाफ है उससे एक ज़्यादा सीट आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इलेक्शन में विनर बन सकते हो, तभी आप सरकार बना सकते हो। तो उनको टोटल सीट की 46 सीटें चाहिए थी, लेकिन कितनी मिली हैं, 60 लोकदल को मिली हैं, और जो पूरे अलायंस को मिली हैं टोटल 76। Once the election result were announced, the sitting chief minister resigned. The newly elected member of Legislature Assembly of Lok Sabha chose Devilal as their leader. The governor invited Devilal to be the new chief minister. 3 days after the election results were declared, he became the chief minister. His government issued a government order waiving the outstanding loans of small farmer, agriculture laborers and small businessmen. His party ruled the state for 4 years. The next election were held in 1991, but this time his party did not win popular support. The Congress won the election and formed the government. इस तरह हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि किस सीटें सबसे ज़्यादा किसकी पार्टी ने ली हैं, चौधरी देवलाल की पार्टी ने ली है। ठीक है, पार्टी का नाम क्या है, लोकदल। और उन्होंने जो अदर अपोजिशन पार्टी थी उनके साथ मिलकर एक फ्रंट बनाया था, एक अलायंस बनाया था। उनकी जो अलायंस है वो जीत जाता है। तो चीफ जो हमारे गवर्नर हैं वो इनवाइट करते हैं देवीलाल जी को कि आइए आप सरकार बनाएं। ठीक है, 3 दिन के बाद रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, तो वो सरकार बनाते हैं, ओथ लेते हैं, चीफ मिनिस्टर बनते हैं। और चीफ मिनिस्टर बनने से पहले जो उस टाइम पर पहले के चीफ मिनिस्टर थे वो रिज़ाइन कर देते हैं, अपना इस्तीफ़ा दे देते हैं, उसके बाद ही न्यू चीफ मिनिस्टर बनते हैं। ओके, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद गवर्नमेंट का सबसे पहला काम क्या रहता है, जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, क्या प्रॉमिस किया था कि जितने भी रूल्स हैं, उन्होंने क्या प्रॉमिस किया था कि हम जब भी अपनी सरकार बनाएंगे, जब भी हमारी पार्टी अगर जीतती है, हमारी पार्टी अगर सरकार बनाती है, तो हम क्या करेंगे, आपके जितने भी छोटे किसान हैं उनके जो लोन पेंडिंग पड़े हैं उनको माफ़ कर देंगे। ऐसा ही उन्होंने किया। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन होते हैं, आफ्टर 5 ईयर इलेक्शन होते हैं, जनरल इलेक्शन, लेकिन उस टाइम पर क्या हुआ, आफ्टर 4 ईयर इलेक्शन हुए हैं 1991 में। और 91 में जब इलेक्शन हुए हैं तो इनकी पार्टी को पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिला। तो कुछ ना कुछ इस रीज़न रहा है। ठीक है, वो सारे रीज़न हम पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है। वैसे गवर्नमेंट किसकी बनती है, कांग्रेस की। ओके, आई थिंक you get very well, and this is sufficient for today. Thank you.